मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी जारी है राजयोग पर। राजयोग के कई प्रकारों पर हम चर्चा कर चुके हैं, परंतु आज जिस राजयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में हमने लिखा है, आपने पढ़ा भी है शीर्षक में कि पांचों उंगलियां घी में। कहावत तो आपने बचपन से लेकर के अभी तक कई बार सुनी होगी और ऐसे लोगों को भी शायद आपने अपने आसपास देखा होगा जिनकी पांचों उंगलियां घी में होती हैं। साथियों, इस कहावत के पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है आखिर? पांचों उंगलियां जो है वो कर्म का प्रतीक है। भाग्य भी और ईश्वर भी केवल उसी व्यक्ति का साथ देते हैं जो अपना कार्य स्वयं करते हैं, भाग्य के भरोसे न बैठ करके कर्म के साथ में चलना शुरू करते हैं। साथियों, एक आप केवल कल्पना करके देखें कि जिसको हाथ कहा जा रहा है, कर्म हम हाथ से ही संपन्न करते हैं। यदि इस हाथ में से ये उंगलियां अलग कर दी जाएं तो क्या ये हाथ किसी काम का रहेगा? बिल्कुल भी किसी काम का नहीं रहेगा। अर्थात हम प्रत्यक्ष रूप से जब कहते हैं कि ये कार्य मैंने हाथ से किया है, तो हमारा कहने का तात्पर्य यही होता है कि ये कार्य हमने अपनी उंगलियों से संपन्न किया है। दूसरा यहां पर बिंदु है घी का। घी जो तत्व है वो अपने आप में श्रेष्ठ परिणाम है। वो दूध की प्रक्रिया से लेकर के, दही की प्रक्रिया से लेकर के, छाछ और मक्खन की प्रक्रिया से लेकर के, उसके बाद में कहीं जाकर के हमें घी प्राप्त होता है। अर्थात किसी भी काम का जो सबसे श्रेष्ठ परिणाम हो सकता है उसको हम घी कहते हैं। तो कहने का अर्थ यही है साथियों कि जन्म पत्रिका में कब कब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि व्यक्ति जिस किसी कार्य में हाथ डालता है उसमें उसको सर्वश्रेष्ठ परिणाम नजर आने लगते हैं, प्राप्त होने लगते हैं। सभी लोग यदि उस कार्य को कर रहे हैं उनको कुछ भी हासिल नहीं होगा, और जैसे ही ये व्यक्ति जिसके इस प्रकार का राजयोग है वो उसी कार्य को करना शुरू करता है, तो देखो कि वो कैसे मिट्टी को भी सोने में तब्दील कर देता है। तो आज हम ऐसे ही अद्भुत राजयोग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वो यदि व्यक्ति की जन्म पत्रिका में हो तो निश्चित रूप से हमें कहना पड़ेगा कि इस व्यक्ति की पांचों उंगलियां घी में है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें, इसकी निर्मिति, इसके परिणामों पर चर्चा करें। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। साथियों, जिस राजयोग की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो दो सदा शुभ ग्रहों पर आधारित है, और दो सदैव शुभ परिणाम देने वाले ग्रह हैं गुरु और शुक्र। यदि किसी की जन्म पत्रिका में, देखिए, दो शर्तें हैं, दोनों शर्तों को आप गौर से सुनिए। सबसे पहली शर्त कि जन्म पत्रिका में ये दोनों ही ग्रह अपनी अपनी उच्च राशि में हों, और दूसरी शर्त ये दोनों या तो लग्न, द्वितीय, सुख, सप्तम, भाग्य, कर्म या लाभ, इनमें से किन्हीं भी भावों में ये दोनों होने चाहिए। युति नहीं, अलग अलग, क्योंकि उच्च राशियों में है तो अलग अलग ही होंगे। अब यहां पर थोड़ी सी विडंबना की बात है कि ये जो दोनों शर्तें हैं ये सभी लग्नों में संपन्न नहीं हो पाती। केवल 3 ऐसे लग्न हैं जब ये स्थितियां यहां पर निर्मित हो सकती हैं: मिथुन लग्न, कर्क लग्न और कन्या लग्न। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से इन स्थितियों का जान लें और इनको विश्लेषित करें।
साथियों, सबसे पहली स्थिति मिथुन लग्न पर आप दृष्टिपात करिए कि 3 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है। और यदि इस जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव जो कि धन भाव है, यदि यहां पर गुरुदेव विराजमान है, अपनी उच्च राशि में विराजमान है कर्क में, और यदि इसी जन्म पत्रिका के दशम भाव में जहां पर आप 12 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, यदि शुक्र देव विराजमान है, तो ये दोनों ही हो गए यहां पर उच्च राशिस्थ और ये जबरदस्त रूप से यहां पर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी स्थिति कर्क लग्न की जन्म पत्रिका आप देख रहे हैं कि 4 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है। अब यदि लग्न में ही गुरुदेव अपनी उच्च राशि में विराजमान है और शुक्र यहां पर नवम भाव में यदि विराजमान हो जाए, तब भी इस सुंदर राजयोग का निर्माण हो रहा है जो व्यक्ति की 5 उंगलियां घी में रखने का कार्य करता है। अर्थात जिस किसी कार्य में वो हाथ डालता है उसको सिवाय श्रेष्ठ परिणाम के और कुछ भी हासिल नहीं होता। तीसरी स्थिति कन्या लग्न 6 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है। यदि इसके एकादश भाव में गुरु उच्च राशिस्थ होकर विराजमान है और सप्तम भाव में शुक्र देव विराजमान है, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम वाली ये जन्म पत्रिका साबित होगी। साथियों, यदि इन तीनों लग्नों में इस प्रकार की ये स्थितियां निर्मित होती हैं, तो आप देखेंगे कि यहां पर गुरु जो है वो अपनी 9वीं पूर्ण दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं। और एक कहावत ज्योतिष में है कि स्थान वृद्धि करो जीव, अर्थात गुरुदेव जहां जहां पर दृष्टिपात करते हैं उसके भाव की वृद्धि करते हैं। तो शुक्र की, ऐश्वर्य की, वैभव की ये इतनी वृद्धि करते हैं कि कई बार तो लगता है कि ये कहीं व्यक्ति कुबेर के खजाने का मालिक तो नहीं है। ये स्थिति सोने पे सुहागा यहां पर साबित होती है। और बहुत ही अच्छी बात मैं यहां पर कहूंगा कि ये जो स्थितियां हैं, इसमें जो व्यक्ति है वो कभी भी किसी गलत कार्य का सहारा नहीं लेता, अपनी मर्यादा, अपनी सीमा में रह करके अपने सभी कार्य संपन्न करता है और निरंतर सफलता उनके कदम चूमती रहती है। पैसा कमाने का ये कभी एफर्ट नहीं करता, ये केवल अपने कार्य को श्रेष्ठतम तरीके से करने का प्रयास करता है और पैसा जो है वो निरंतर इनके पास आता ही चला जाता है। व्यक्तित्व की यदि यहां पर बात की जाए तो धीर और गंभीर व्यक्तित्व इनका होता है। धार्मिक होते हैं, नियमित रूप से अपनी जो दिनचर्या है उसमें धार्मिक कृत्यों को ये शामिल करके रखते हैं। हाँ, कुछ समय इनके ऐसा भी जीवन में आता है कि ये गलत संगति में पड़ते हैं, परंतु वो बहुत ही सूक्ष्म और छोटा समय होता है और बहुत जल्द ये उस स्थिति से उबर भी आते हैं और उसके ये सबक भी प्राप्त करते हैं। इनसे मिलने के लिए लोगों की कतार लगी रहती है। लोग चाहते हैं कि इनके साथ में बैठें, इनका मार्गदर्शन प्राप्त करें, कुछ समय इनके साथ में बिताएं और न चाहते हुए भी अकूत संपत्ति इनके पास अर्जित होती चली जाती है। चाहे बात सत्ता प्राप्ति की हो, बात चाहे संपत्ति की प्राप्ति की हो, राजयोग के जितने स्वरूप हो सकते हैं वो सब के सब इस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो साथियों, आज हमने एक बहुत ही अद्भुत राजयोग की चर्चा की और मैं तो ईश्वर से हमेशा यही कामना करता हूं कि मेरे जितने भी दर्शक हैं, साधक हैं, उन सबकी जन्म पत्रिका में भी सभी प्रकार के कोई ना कोई शुभ योग अवश्य हों। साथियों, राजयोग पर हमारी श्रृंखला आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगी। आप लोगों से हम स्नेह का अभिवादन और स्नेह के लिए निवेदन करते हैं। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है रूबी कुमारी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है भागलपुर बिहार से। रूबी जी, आप राजनीति में जाना चाहते हैं। आपका प्रश्न है कि क्या आपको राजनीति में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। रूबी जी, अवश्य मिलेगी और बहुत जबरदस्त और बड़ी सफलता के योग आपकी जन्म पत्रिका में निर्मित हो रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार यहां पर दिसंबर 2023 का आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको संगठन और सत्ता दोनों का स्वाद चखने को मिलेगा जब आपको शनि का अंतर आएगा। आपसे मैं यही कहूंगा कि उपाय के तौर पर आप नित्य शिव जी पर
दुग्ध का अभिषेक अवश्य करें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न, किस राशि में गुरुदेव उच्च राशि के कहलाए जाते हैं? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।